Good morning, students. Today we are going to start our question number 4 of worksheet 6, chapter 3, integers. Now, students, our question is write the integers which when multiplied by -1 gives -3. Again we are repeating question. हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट द इंटीजर. हमें कोई ऐसा इंटीजर लिखना है. सपोज यहाँ पे मैं कर रही हूँ, हमें कोई ऐसा इंटीजर लिखना है जहाँ पे विच वैन मल्टीप्लाइड बाय -1, जिसे जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए हमारे पास -3. ओके, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर लिखना है जिसको जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए -3. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट, पहले तो हम ये देखेंगे कि 3 कैसे आएगा. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आए? तो 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा ना. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आए? तो 3 से मल्टीप्लाइंगे तभी 3 आएगा. ओके, अब यहाँ पे आपको साइन का ध्यान देना है. तो साइन देखो यहाँ पे माइनस का है, नेगेटिव. तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हमारा डिफरेंट साइन आए, नेगेटिव साइन कब आता है? डिफरेंट साइन होने पर. जब दो नंबर का डिफरेंट साइन हो तभी हमारे पास नेगेटिव साइन आता है. तो यहाँ पे देखो बच्चे, आप यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तभी तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव उसका क्या साइन आएगा? माइनस. माइनस साइन कब आता है? जब एक प्लस की टर्म हो, एक नेगेटिव टर्म हो, डिफरेंट साइन हो. तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए था? पॉजिटिव. सो पॉजिटिव प्लस माइनस विल बी माइनस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द गिवन इंटीजर. हमें एक ऐसा इंटीजर लिखना है यहाँ पे विच वैन मल्टीप्लाइड बाय -1, जिसे जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए. तो सबसे पहले बच्चे 19 कब आएगा? जब 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 19 आएगा. तो यहाँ पे पहले तो 19 आ जाएगा. अब हमें सिंबल देखना है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव 19 चाहिए. तो मैंने कहा था प्लस का साइन कब आता है? जब दोनों साइन क्या हों? सेम साइन. सेम साइन होने पे हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव. तो या तो दोनों साइन पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, या दोनों साइन नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आएगा. अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक साइन नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा ना. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई बाय -1. अब -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आए? 0. ओके, तो स्टूडेंट्स, अब 0 कब आता है? 0 तभी आता है ना जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी 0 आता है. तो सिंपली इसका आंसर सिंपल है, हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को. तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0. ओके, तो आई एम डूइंग वन मोर पार्ट. नाउ हमें क्या चाहिए? 74. दैट मीन्स -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए? 74. अब हमें आंसर क्या चाहिए? 74 चाहिए. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 74 लाने के लिए? 74 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 74 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे 74 के आगे कौन सा साइन आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स पॉजिटिव होता है. और पॉजिटिव साइन कब आता है बच्चे? जब या तो दोनों साइन प्लस के हो या दोनों साइन नेगेटिव हो. तो अब यहाँ पे एक साइन नेगेटिव है तो दैट मीन्स दूसरा भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव. नाउ स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप अपने आप करोगे. Now we are starting our question number 5th. Now our question number 5th is compare the followings. अब हमें यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन हैं, हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. दैट मीन्स हमें इस साइड को भी सॉल्व करना है और इस साइड को भी सॉल्व करना है और चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा या फिर कौन सा स्मॉलर होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? हम इसको भी रफ काम में करके देखेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रफ वर्क. तो बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस वर्कशीट की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? बोर्ड मास रूल बताया था.
बोर्ड मास का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी हियर दैट हियर इज ब्रैकेट। सो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी बच्चे, दोनों जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उन्हें सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 7 + 6। अब 7 + 6 कितना होता है 13। सो हमने 13 लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हो ये सिंगल नंबर है, तो जब भी सिंगल नंबर आ जाए तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो अब हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो 13 × 10। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आया 13 × 10। अब ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई हमारी। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल है यहाँ पे मल्टीप्लाई का। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 130। अब हमें ये भी देखना है सिंबल कौन सा आएगा बच्चे 130 के आगे। तो देखो 10 के आगे भी पॉजिटिव है, 13 के आगे भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है, तो सेम साइन के हमारे केस में हमारा क्या आता है पॉजिटिव ही तो आता है। तो पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती प्लस का साइन। सो 130 आया। अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे। तो इस साइड में बच्चे क्या है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, उसके बाद क्या आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स पहले हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 7 + 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60। ओके, अब डिवीज़न सॉल्व हो गई, सॉरी मल्टीप्लाई सॉल्व होगी। अब हम किसको सॉल्व करेंगे एडिशन को। तो 7 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 76। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन ईजिली टेल मी विच नंबर इज़ ग्रेटर। ये 130 है, ये 76 है, विच इज़ ग्रेटर। ऑब्वियसली 130 इज़ ग्रेटर, सो वी विल पुट हियर सिंबल ऑफ ग्रेटर। ओके, नाउ जस्ट लाइक यू विल डू सेकेंड पार्ट, बी पार्ट आप इसका अपने आप ट्राई करोगे जैसे मैंने आपको ए पार्ट बताया है। मैं एक पार्ट फटाफट फिर से रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 7 + 6 क्या आएगा 13। अब 13, अब यहाँ पे सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो 13 × 10, 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 130। अब इधर तरफ देखो बच्चे हमारे पास ब्रैकेट नहीं थी तो ब्रैकेट के बाद हम डिवीज़न सॉल्व करते हैं। डिवीज़न भी नहीं है तो डिवीज़न के बाद किसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना मल्टीप्लाई का साइन। अगर आप ये दोनों सॉल्व करने लग गए तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले जिन दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आया 60, 7 + 60 आएगा 76। तो अब आप इजीली बता सकते थे विच नंबर इज़ ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई करोगे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे 6th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। अब हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कौन सा साइन आएगा। दैट मीन्स जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो साइन कौन सा आएगा। तो ओके हम करते हैं 7 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है 7 नेगेटिव है, दैट मीन्स 7 के आगे नेगेटिव का साइन है। हमें करना क्या है प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद क्या है 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स 3 के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव। तो मैंने कहा था पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बट अब अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप ब्रैकेट में करोगे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंपल साइन देखना है कि साइन कौन सा आएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन के केस में हमारा कौन सा साइन आता है नेगेटिव। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद है सेकंड पार्ट 26 नेगेटिव। अब हमारे पास क्या कहा गया 26 हैं वो नेगेटिव हैं, 10 है वो पॉजिटिव है। तो पहले बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 10 है वो कैसे हैं पॉजिटिव। ओके, तो अब आप फिर से देख रहे हो यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन के केस में फिर से हमारा क्या आएगा नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल लगा दिया। अब उसके बाद बच्चे सी पार्ट आप इसका अपने आप ट्राई करोगे। मैं यहाँ पे डी पार्ट कर रही हूँ। डी पार्ट आप ध्यान से सुनोगे तभी आप ई पार्ट कर पाओगे। देखो डी पार्ट में क्या है -4 -5 -6 डैश -13। अब इस डैश का मतलब क्या है, देखो ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं 4 5 6। तो उसके बाद क्या आएगा 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से आएगा ना। तो अब मैं यहाँ पे जैसे आपको करके दिखाऊं, हमारे पास पहले क्या है -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6
मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -13। तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़नी थी, तो इन्होंने शॉर्ट करने के लिए इसके बीच में क्या लगा दिया, डैश, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि सिंबल कौन सा आएगा। तो बच्चे सिंबल कैसे देखेंगे हम इसमें, इस केस में, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है। देखो वैसे अगर 2 नंबर होते थे तो हम इजीली बता देते थे, अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं तो कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस का सिंबल कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स। तो 10 क्या है, 10 टाइम्स आ रहा है माइनस का सिंबल, और 10 क्या है, एक इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है ना। तो जब माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम आए, माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम आए, तो उस केस में वो माइनस क्या बन जाता है, प्लस। ओके, इसी तरह से अगर माइनस का साइन ओड नंबर ऑफ टाइम आए, माइनस का साइन ओड नंबर ऑफ टाइम आए, तो यहाँ पे माइनस क्या बन जाता है, माइनस ही रहता है वो। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे अगर माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम आए तो प्लस बन जाता है, और माइनस का साइन ओड नंबर ऑफ टाइम आए तो वो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है ना, तो 10 इज अ इवन नंबर, सो ये माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, प्लस बन जाएगा। प्लस को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे, -12, मैं यहाँ पे ऐसे ही काउंट कर रही हूँ, -12 -13 -14 -15 अप टू -20। तो आपको ये देखना है कि 22 तक काउंट करके कि माइनस का साइन कितनी बार आएगा। तो जब आप इसे काउंट करोगे बच्चे, तो ये 11 टाइम्स आएगा माइनस का साइन। कितनी टाइम आएगा, 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स 11 क्या है, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर के केस में हमने कहा था जब माइनस है वो ओड नंबर हो, ओड नंबर ऑफ टाइम आए, तो वो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। सो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर? सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6 and now question number 7 and 8 we will do later. Thank you.